बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा राजर, चेयरपर्सन एंड हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद। और आज 17 दिसंबर 2022 को लम्स के समिट में हम जो है प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ऑन मिथ्स एंड रियलिटीज़ अबाउट द बोटॉक्स। तो हम डिस्कस करेंगे कि बोटॉक्स के मुतालिक क्या मिथ्स हैं, क्या रियलिटीज़ हैं और किस तरह हम अपने मरीज़ों को बोटॉक्स में ट्रीट करते हैं। और मैं समझती हूँ कि इससे हमारे स्टूडेंट्स को, आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि बोटॉक्स जो है एक एडवांस टेक्निक है, नई चीज़ है जिसको हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में रूटीन में यूज़ कर रहे हैं। और हमें पता होना चाहिए कि उसके मुतालिक क्या मिथ्स हैं, क्या रियलिटीज़ हैं और किस तरह हमें अपने मरीज़ों को ट्रीट करना है। बोटॉक्स की बहुत सारे इंडिकेशंस हैं ऑल ओवर द बॉडी। हम सिर्फ फेस को ट्रीट नहीं कर रहे बोटॉक्स से, लेकिन हम थ्रू आउट बॉडी बोटॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे मिथ्स और रॉन्ग थिंग्स भी चलती हैं कि बोटॉक्स जो है के लिए जो है मुख्तलिफ जो है समझें प्रोपेगेंडा टाइप चीज़ें, तो उन चीज़ों को भी हमने क्लियर करना है, उस मिथ्स को भी ख़त्म करना है और रियलिटीज़ पर ज़्यादा काम करना है। तो इनिशियली जो है वो बोटॉक्स किस तरह से आया, तो बोटॉक्स की जो है एप्लीकेशन सीम्स टू बी एंडलेस। एंड सिंस एलर्गान ने टाइप ए बोटॉक्स इंट्रोड्यूस किया इन 1989, तो उसके जो बोटॉक्स की इंडिकेशंस हैं वो एक्सपांड होती रही। एंड once a therapy limited to ocular dystonias. First time it was introduced as a treatment of ocular dystonias, and then it automatically entered into the cosmetic procedure। जैसे आप सब लोगों को पता है कि ocular dystonia एक मेजर सोशल एंड साइकोलॉजिकल इशू है किसी भी पेशेंट के लिए। तो जब हमने उसको बोटॉक्स से डॉक्टर्स ने ट्रीट किया उस पेशेंट को, तो उस पेशेंट के एस्थेटिक लुक्स बेहतर हुए और इस तरह बोटॉक्स जो है वो एस्थेटिक्स में एंटर होना शुरू हो गया। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स क्या क्या हैं बोटॉक्स के, उनके लिए है कि बोटॉक्स is first time introduced in human patients in 1978 by FDA approval, and 10 years later in 1988 एलर्गान ने अपना बोटॉक्स का पूरा जो है वो मेडिसिन इंट्रोड्यूस कराया इन द वर्ल्ड। और उसके बाद जो है डिफरेंट डॉक्टर्स ने शिकागो में, एशिया में इंट्रोड्यूस करना शुरू किया बोटॉक्स को अपने पेशेंट्स में। और अब जो है मोर देन 20 ईयर्स हो गए हैं कि पेशेंट्स में, लोगों में बोटॉक्स बहुत तेज़ी से यूज़ हो रहा है। और उसके बहुत सारे ट्रायल्स आए, बहुत सारे एरर्स को ट्रीट किया गया बोटॉक्स से, और ये प्रूव किया गया कि बोटॉक्स जो है वो कोई भी नुकसानकार चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कॉस्मेटिकली, एस्थेटिकली एंड डर्मेटोलॉजिकली एज वेल एज आई स्पेशलिस्ट के लिए, कि हम अपने पेशेंट्स के लुक्स को, उनके प्रॉब्लम्स जो हैं, खाली लुक्स नहीं, अगर किसी को ओकुलर डिस्टोनिया है या किसी को पैरालिसिस है फेशियल और हम उनको ट्रीट करते हैं, तो उससे हम उसके सिर्फ कॉस्मेटिक लुक को नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, उसके साइकोलॉजिकल प्रेशर को भी बेहतर करते हैं, उसके डिप्रेशन को भी बेहतर करते हैं। और ये सारी चीज़ें हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम किन किन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से हम उन चीज़ों को ठीक करते हैं। मिथ्स अबाउट द बोटॉक्स में आ जाता है कि मोस्ट पेशेंट्स हैव सम फिजिशियंस होल्ड मिसकंसेप्शंस अबाउट द बोटॉक्स। ठीक है जी, और वो किस तरह से हैं कि ये इफेक्ट करती है बाय इनएक्टिवेटिंग द नर्व्स दैट स्टिमुलेट्स मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली ये नर्व्स को रिलैक्स कर देती है। ठीक है, जो ओवर एक्टिव हो रहे होते हैं उनको रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से मसल रिलैक्स हो जाता है। और जब मसल रिलैक्स हो जाता है तो वो अपना फंक्शन या अपने जो भी एक्सप्रेशंस हैं उनको बेहतर कर देता है। It can block the release of acetylcholine, which is a neurotransmitter from the nerve. The most common fallacy among cosmetic patients of the Botox can fill the lines. No, it can't fill the lines. It's not a filler. It can relaxes the muscles. तो जब वो extra contraction को, extra activation of the muscle को relax कर देता है तो muscle relax हो जाता है और वहाँ से lines diminish हो जाती हैं। ठीक है जी, एक्चुअली वर्क्स बाय इनएक्टिवेटिंग द मसल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर एक्टिवेशन ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस। It doesn't target the wrinkles, it doesn't target the lines, it doesn't target the
expressions, but it does target the muscles, overactive muscles. एस्थेटिकली जब हम अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो हम उसकी लाइंस जो प्रेजेंट होती हैं उसके फेस पे, उसके फॉरहेड पे, या उसके नेक पे, या उसके नोज पे, या उसके क्रोज फीट पे, रेस्ट पे जो लाइंस होती हैं उनको ट्रीट नहीं करते, बल्कि हम कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं मसल को। और जब हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट्स होते हैं वहां पर हम इंजेक्ट करते हैं। लेकिन मिथ्स ये हैं कि हम जो है रेस्ट पे उन लाइंस को लगाएं। ये रेस्ट पे जब हम उन लाइंस में बोटॉक्स लगाएंगे तो उसके इफेक्ट्स इतने अच्छे नहीं आएंगे। यूजुअली पेशेंट जो है आपसे पूछता है कि बोटॉक्स क्या ताहयात चेंजेस लेके आ जाता है? ऐसा नहीं है। बोटॉक्स के रिजल्ट्स 3 to 4 मंथ्स के लिए स्टे करते हैं ओवर द मसल, और उसके बाद वापस जो है मसल अपनी एक्टिवेशन गेन कर लेती है, वापस वो जो है अपनी कॉन्ट्रैक्शन जो है उसकी वो वापस आना शुरू हो जाती है, और फिर अगेन आपके पेशेंट में उन पोर्शंस में लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि क्या वर्स हो जाता है पहले से ज़्यादा फेस? ऐसे नहीं है। जितने लाइंस होते हैं, अगर 100% किसी को किसी फ्रॉन एरियाज में फर्ज करें लाइंस हैं, तो उनमें 20% तक बेहतरी आ जाती है टिल योर नेक्स्ट सिटिंग ऑफ द बोटॉक्स। बोटॉक्स जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल इंटरवेंशन इन द एस्थेटिक फील्ड। सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स बोटॉक्स के आते हैं व्हेन यू ट्रीट योर पेशेंट, और सबसे ज़्यादा रिमार्केबल रिजल्ट्स भी बोटॉक्स के साथ आते हैं। 2018 की एक स्टडी अमेरिका में हुई जिसमें सबसे ज़्यादा तकरीबन 7 मिलियन पीपल ने अपने आप को ट्रीट किया बोटॉक्स से। और अगर आप अभी रूटीन में जाएं तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड बोटॉक्स का बढ़ रहा है। ठीक है जी। अब ट्रीटमेंट हमारे क्या हैं बोटॉक्स से टारगेटेड डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक्स में, कि हम उनको उनके रिंकल फ्री फेस करते हैं। हम उनको ये जो रिंकल्स होते हैं फेस पे उनको बेहतर करते हैं ताकि उनके एक्सप्रेशंस बेहतर आएँ। लेकिन ये नहीं है कि हम जो है सिर्फ अपने पेशेंट को ट्रीट करेंगे ओल्ड एज के को, हम यंग एज के पेशेंट्स को भी, अगर किसी को अपने फीचर्स से, किसी को अपने मसल की ओवर एक्टिविटी से प्रॉब्लम है तो उसको भी बोटॉक्स से ट्रीट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे इंडिकेशंस हैं जिसमें सर्वाइकल डिस्टोनिया है, ऑकुलर डिसऑर्डर्स हैं, ओवर एक्टिव ब्लैडर्स हैं, हाइपरहाइड्रोसिस है। ये सारी चीज़ें भी बोटॉक्स से ट्रीट हो रही हैं और इनके हिस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं विद बोटॉक्स। बोटॉक्स बेसिकली है क्या चीज़? बोटॉक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम क्लोस्ट्राइडियम बोटुलिनम, और ये क्या कॉज करता है? बोटुलिज्म, रेयर बट डिसेबलिंग पैरालिटिक इलनेस। Botulinum starts by paralyzing the muscles of the face, mouth and throat before it's spreading through the rest of the body. When botulism paralyzes the muscle used in breathing, death can occur. तो ये सारी चीज़ें हैं आपके टॉक्सिन रिलेटेड, बट नॉट अबाउट द बोटॉक्स जो कि हम अपने पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो हमारी जो मिसकंसेप्शन आती है या मिथ्स आती हैं वो यहाँ पे आती हैं कि हम बोटुलिनम टॉक्सिन को या बोटुलिज्म जो मौजूद है उसको हम अपने नॉर्मल रिफाइंड फॉर्म ऑफ द बोटॉक्स से मिक्स करना शुरू कर देते हैं। रियलिटीज क्या हैं बोटॉक्स के लिए? रियलिटीज ये हैं कि बोटॉक्स व्हेन इंजेक्ट इनटू द मसल इट सफ्यूजेस द नर्व टर्मिनल एंड बाइंड्स एंड thus preventing the release of acetylcholine at neurotransmitter levels. Without acetylcholine, muscle activity stops. This focal or side specific paralysis is what smooths wrinkles or stop spasm over the muscle. In other words, botulinum toxin works by paralyzing the wrinkles, not the muscle. In addition to interfering with acetylcholine release, botulinum also interferes with the release of pain and inflammatory mediators that like substance P and glutamine, which explains why botulinum toxin is used to treat migraines or severe headaches in the patients of migraine. Adverse effects about the botox are not much, just bruising at the site of injection, a little bit swelling. Sometimes patient can feel headaches, discomfort over the muscle side, and sometimes the patient can feel a little bit twitching over the injected side. Pain at the injection site can be minimized with the use of a small gauge needle like insulin syringe, and application of topical anesthesia before applying the botox
can reduce the pain in the patient. Botulinum toxin works for 4 to 6 months before the nerves regenerate, and in a few individuals the standard dose will not produce the desired results. For that we have to induce the second dose, or we have to administer the second dose of botulinum toxin in the specific portion of the origin of botulinum toxin was first time done by a Belgian scientist named Emile Peyre. In 1920s, a scientist was working at the University of California, Francisco, and however it took 20 years before the botulinum was finally isolated in crystalline form by Dr. Edward. In 1970s, scientists started working on botulinum and about the treatment of strabismus or crossed eye lesions. While testing this treatment on monkeys, researchers noticed that botulinum reduces lines and wrinkles and fine lines over the glabella. So that's why during the treatment for strabismus, automatically or accidentally they find that monkeys have reduced glabellar lines, and that's why Botox was introduced in the treatment of patients in dermatology and in aesthetics. The glabella is the skin between the eyebrows and above the nose, and it is the very targeted point where the lot of wrinkles appear or in the form of 11. After botulinum was successfully treated the strabismus, Allergan company was the first company to give the license for the Botox, and FDA approval for the treatment of medicines as well, medical treatments as well as cosmetic treatment, and start to use Botox in the medicine and in the aesthetics. Strabismus blepharospasm is treated by Botox since 1989, cervical dystonia since 2000, glabellar lines from 2002, axillary hyperhidrosis since 2004, hand and feet hyperhidrosis since 2004, chronic migraines since 2010, urinary incontinence since 2011, and crow's feet and lateral canthus since 2003. Applications of Botox in medicine are to treat the chronic migraines, to treat the underarm sweating, excessive underarm sweating, to treat the hands and feet sweating, as well as treat the overactive bladder, as well as it has a very good results in the patients of depression. As the patient has improved their looks by Botox, they can reduce their depression from 15% to 52%, and there was lot of trials who showed the patient got very good results in the treatment of depression with Botox by improving their facial expressions. Abnormal heartbeat, it's not FDA approved treatment, but the patients who gone through open heart surgeries, after the surgery they can get abnormal heartbeats, and those abnormal heartbeats can also be treated by Botox too. Severely cold hands, it's again not FDA approved treatment, but severely cold hands can also be treated by doctors in medicine for the treatment of cold hands by Botox. Cleft lip scars in babies can also be treated by Botox. Severe neck spasm in the patient with very bad pain can be treated by the Department of Medicines or neurophysicians by Botox. Now the Botox used in skin, how we can treat our patient's skin with Botox. Botox is the mixture injected into the skin. We can make a mixture with the powder and with the normal saline and mixes them together and then inject that mixture into the skin of the patient. In the mesoderm, in order to reduce fine lines and wrinkles that are caused due to attachment of small muscle fibers to the skin that tend to pull the skin. Botox is highly effective to treat such lines not only on the face but also on neck, hands and feet, and over the knees, over the elbows, over the shoulders, over the different body parts.
The net effect of Botox is improved by texture of skin, with smooth skin, with tightened pores, with the ability to move all the deeper muscles of the face or body, and thereby retaining natural beauty and non-frozen appearance. Botox procedure includes micro injections or micro Botox inject into the mesoderm through insulin syringe, a diluted botulinum toxin A into the facial muscles in the superficial layer of the epidermis. Dispersing around the face, Botox has the immediate effect on smoothing of the wrinkles and fine lines. Moreover, Botox procedure itself is painless. However, a lot of doctors can apply topical anesthesia or numbing creams over the patients, but I'm not using numbing cream because the numbing cream can reduce the wrinkles in minutes, and we don't assess properly that where to inject Botox after using the numbing creams. The indications are improvement in the texture and quality of skin, prevention of cutaneous laxity of the lower third of the face, a lifting effect over the lower third of the face, reduction of expression lines, reduction of dynamic wrinkles of the cheeks, reduction of wrinkles and imperfections of the cheeks, reduction of wrinkles in the mandibular line and neck, treatment of seborrheic skin, treatment of acne and acne scarring 2, reduction of dilated pores, treatment of axillary hyperhidrosis, and treatment of keloids with Botox to lose their inflammatory state and become white. The duration of the effect and recommended frequency itself is a really time saving and takes for approximately 30 minutes only. Among it assists is an invariable natural facial ability of expressing mimic gestures. Please keep in mind that Botox treatment doesn't have once for all effect. Botox procedure effect lasts for 3 to 6 months or 3 to 4 months. It depends that how active patient is. So if you feel like prolonging the desired results, you may want to repeat the Botox treatment time to time. Any side effects? There are no much side effects. Instead, that just little bit reddening, little bit bruising, little bit itching, little bit swelling at the injection sites. Post care, luckily Botox doesn't involve any severe restrictions. After Botox therapy, patient shouldn't put in horizontal position, avoid laying down and bending over for 2 to 6 hours. Don't do any physical activity for 24 to 48 hours. Don't wear makeup for 24 to 48 hours. Take the following drugs like ibuprofen, aspirin, vitamin E supplements for don't take these medicines for 24 hours, and following these recommendations, quick and smooth Botox recovery. The risks and side effects are swelling, bruising, asymmetrical results from the Botox, headache, flu-like symptoms, muscle weakness, dry mouth and drooping of eyebrows. थैंक यू सो मच। और मैं समझती हूँ कि ये जो बोटॉक्स का हमने सारा सेशन किया है लेक्चर का, इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्यूरीज़ हों, किसी डॉक्टर को कोई क्यूरीज़ हों, किसी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को क्यूरीज़ हों, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है 0300837417, उस पर आप अपनी क्यूरीज़ मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू सून।